Dear friends, welcome to the session of English learning. In this video, we are going to learn commonly misspelled English words. इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो हम कॉमनली गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं, तो उन स्पेलिंग्स को राइट कैसे लिखेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉमनली मिसस्पेल्ड इंग्लिश वर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखे हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, उसके बाद दे रखी है करेक्ट स्पेलिंग, फिर इस उसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, उसके बाद हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है और फिर उसका हिंदी मीनिंग दे रखा है। तो वन बाय वन हम सारे मीनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। एकोमोडेट। तो एकोमोडेट की जो स्पेलिंग यहाँ पे दे रखी है वो रॉन्ग है और राइट स्पेलिंग है वो यहाँ पे दे रखी है ACCOMMODATE। अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना। दूसरा है अचीव, ACHIEVE, ये करेक्ट स्पेलिंग है और अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। थर्ड है अकोमोडेशन। अब ये अकोमोडेट एक्शन है और उसका अकोमोडेशन एक हमने दूसरा वर्ड बना रखा है, तो उस दूसरे वर्ड की स्पेलिंग भी हमको दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ACO लिखा है जबकि ACCO होना चाहिए। अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। एथिस्ट, ATHEIST, ये करेक्ट स्पेलिंग है और उसका मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है या ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग है BEGINNING, जिसका मतलब होता है शुरुआत। और रॉन्ग स्पेलिंग ये सामने फर्स्ट में दे रखी है, स्टार्टिंग में रॉन्ग स्पेलिंग्स दे रखी हैं और करेक्ट स्पेलिंग है वो सेकंड नंबर पे दे रखी हैं। तो मैं आपको करेक्ट स्पेलिंग बताऊंगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग आगे दी हुई है। नेक्स्ट है बिलीव, BELIEVE, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। और ऊपर हमने देखा था बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना। नेक्स्ट है बिजनेस, BUSINESS। तो यहाँ पर डबल एस दे रखा है और रियल में इसमें यहाँ पर थर्ड नंबर पे AC होता है। BUSINESS, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। नेक्स्ट स्पेलिंग है कैलेंडर। कैलेंडर जो है उसकी स्पेलिंग है CALENDAR, जबकि मिस स्पेल्ट में हम DER भी लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है। CALENDAR, कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है जो भी हम डेट्स वगैरह दे रखी होती है किसी चीज में, वो कैलेंडर होता है। नेक्स्ट है कलीग। कलीग का मतलब होता है हमारे साथ काम करने वाला। COLLEAGUE, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। हमारे साथ कोई नौकरी कर रहा है, साथ में काम कर रहा है, उसको हम कलीग कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनिटली। डेफिनिटली की स्पेलिंग बहुत ही अलग लगती है, DEFINITELY। डेफिनिटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। उसी स्पेलिंग को मैंने एक बार वापस से आपको हाईलाइट करके लिख दिया है यहाँ पे, ताकि हम और 2 बार सीख लें, क्योंकि इसको कई बार हमको दिक्कत आती है, इसलिए मैंने डबल इसके अंदर लिखा है। नेक्स्ट है इम इम्बारस। इम्बेरस की स्पेलिंग जो है EMBARRASS। इम्बारस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, ENVIRONMENT। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है उसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है आपको खुद देखना होगा इसके अंदर। ENVIROMENT लिखा है जबकि इसके अंदर स्पेलिंग में N भी होना चाहिए। वैसे ही एम्बेरस की स्पेलिंग जो है, एम्बेरस की स्पेलिंग में कौन सा वर्ड मिसिंग है, EM। तो यहाँ पर भी EMBAR, लेकिन यहाँ पर एक बार आर है और जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें 2 बार आर है। तो ये दोनों चीज़ें आप इसको बार बार देखते रहेंगे और करेक्ट स्पेलिंग्स याद कर लें, प्रॉब्लम ही फिनिश हो जाएगी। इसलिए मैं इनकरेक्ट को ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ करेक्ट के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ कि आपको करेक्ट स्पेलिंग याद हो जाएगी तो इनकरेक्ट को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट ही याद कर लो, इनकरेक्ट माइंड में रहनी ही नहीं चाहिए।
एग्जिस्टेंस, एक्चुअल में इसमें एग्जिस्टेंस बोला जाता है इसको, भले ही ई का साउंड कहीं शुरुआत में होता है तो हम उसको ए बोल देते हैं, बट कहीं पर ई है कहीं पर ए है, तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, किसी चीज का होना, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। तो EXISTENCE। फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी का मतलब होता है फरवरी का महीना। बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर कॉमनली यूज्ड वर्ड जो है वो 40, मतलब जिसका मतलब होता है 40, 40 FORTY होती है इसकी स्पेलिंग, लेकिन FOUR4 का मतलब 4 होता है। तो FOUR4 मतलब 4 होता है, तो कई बार हम स्पेलिंग बनाते समय 40 की स्पेलिंग FOURTY कर देते हैं, जो कि रियल में मिस्टेक है एक तरह से। करेक्ट स्पेलिंग है वो है FORTY 40, जिसका मतलब होता है ये 4040 जो हम लिखते हैं मैथ्स में, तो वो नंबर 40 है, और उसकी रॉन्ग स्पेलिंग हम इस तरीके से लिख देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि 4 की स्पेलिंग FOUR4 है, वो सही है, लेकिन 40 की स्पेलिंग में यू नहीं आता है, तो यू अगर हम लिखते हैं तो गलत है। तो आपको 40 की स्पेलिंग ये याद रखनी है, FORTY 40 का मतलब होता है 40। गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नर लिखा है, वो बाय मिस्टेक है, बट गवर्नमेंट जो है उसमें न साइलेंट रहता है, तो गवर्नमेंट स्पेलिंग है, जबकि यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी है वो रॉन्ग स्पेलिंग है। तो गवर्नमेंट में एन लिखा हुआ रहता है, बट वो साइलेंट रहता है, उसकी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गवर्नमेंट जो है उसका मतलब होता है सरकार, और गवर्नमेंटल का मतलब होता है सरकारी। अब यहाँ पे दो क्यों लिखी है, तो गवर्नमेंट एक नाउन है और गवर्नमेंटल जो है वो एक तरह से एडजेक्टिव है। तो दोनों तरीके की स्पेलिंग्स में हमको एन लिखना होता है, लेकिन एन का साउंड नहीं आता है, गवर्नमेंटल। नेक्स्ट है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, किसी को परेशान करना। HARASSMENT, हैरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न करना या किसी को पीड़ा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता या आजादी। नेक्स्ट है मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी। तो MILLENNIUM, मिलेनियम, सहस्त्राब्दी। नेक्स्ट है ओकेजन। तो ओकेजन का मतलब होता है अवसर, मौका। तो OCCASION, ओकेजन। नेक्स्ट है अकर्ड। ओ लिखा है भले इसमें, इसको बोलेंगे अकर्ड, अ का साउंड यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब अ होता है। ये जो दिख रहा है फोनेटिक का साउंड, फोनेटिक पे एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप फोनेटिक्स से रिलेटेड इस फोनेटिक्स को कैसे पढ़ते हैं ये आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और जो भी नए वीडियोस आते हैं उनको ज़रूर देखिए। प्लस चैनल पर पहले से भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, चैनल को आप ओपन कीजिए और उसमें जो भी वीडियो आपके लिए सूटेबल है, जिसकी आपको ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, करते हैं कंटिन्यू इस काम को। अकर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ घटित होना या कोई भी हैपनिंग होती है, उसको अकर्ड कहते हैं। पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, किसी चीज़ के पैरेलल चलना। जैसे कि हम ये लाइनें देख रहे हैं तो वो पैरेलल है एक दूसरे की। जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन एक दूसरे की पैरेलल होती है, अर्थात इक्वी डिस्टेंस होती है, जिसका डिस्टेंस बीच में एक जैसा हो उसको पैरेलल बोलते हैं। और हम रेगुलर लाइफ में भी पैरेलल वर्ड्स का यूज, कोई चीज़ें साथ साथ चल रही हों उसको भी पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट है प्ले राइट, PLAYWRIGHT। प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, जो नाटक का काम करता है, नाटक लिखने का काम करता है, उसको प्ले राइट कहते हैं। रॉन्ग स्पेलिंग्स के ऊपर मैं एक भी रॉन्ग स्पेलिंग बोलना नहीं चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम रॉन्ग स्पेलिंग याद नहीं करें, राइट स्पेलिंग सीधी याद कर लें तो रॉन्ग माइंड में रहेगी नहीं। लेकिन अगर कोई इसको कंपेयर करके पढ़ना चाहता है तो वो आपके सामने लिखी हुई है, आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, बट आपको मेमोराइज कर लेनी है करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्रिविलेज,
प्रिविलेज का मतलब होता है प्रिविलिज, प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। अगर किसी व्यक्ति को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं किसी भी काम से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज। PRIVILEGE, तो प्रिविलेज जो है वो विशेषाधिकार कहलाते हैं। प्रोनंसिएशन, उच्चारण, PRONUNCIATION। प्रोनंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका उच्चारण क्या होता है, साउंड क्या निकलता है मुंह से, दैट इज कॉल्ड प्रोनंसिएशन। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर ब्रिटिश अमेरिकन स्पेलिंग्स भी हो सकती हैं, तो आपको दोनों तरीके से जो भी स्पेलिंग्स है उसको बताया जा रहा है। ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग्स में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर भी अलग से कोई वीडियो होगा तो आपके लिए ज़रूर बनाया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। पब्लिकली, पब्लिकली, PUBLICLY, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से, सबके सामने। रेफर्ड है ये, रेफर्ड, REFERRED, रेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज को संदर्भित करना, रेफर करना। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का जो है RESTAURANT, रेस्टोरेंट जो है उसका मतलब होता है रेस्तरां जहाँ पे लोग जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। अब है रिदम, RHYTHM, रिदम का मतलब होता है किसी चीज की ताल, जैसे सॉन्ग वगैरह हम गाते हैं उसमें रिदम होती है तो ही वो सॉन्ग अच्छा लगता है। सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज को किसी से अलग करना या अलग रखना। नेक्स्ट है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। तो आप हार्ड वर्क करोगे, लाइफ के लिए भी सीरियस रहोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला समय, TOMORROW, टुमारो, आने वाला कल। अनटिल, जब तक, UNTIL, कई बार इसमें टिल के साथ में अनटिल लिख देते हैं, UNTIL, ये स्पेलिंग हमको याद रखनी है, अनटिल, जब तक। और इस सीरीज का जो लास्ट एग्जाम्पल है राइटिंग, WRITING, राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो ये स्पेलिंग जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है और जो इनकरेक्ट है वो उसके पहले लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो फोकस किया है वो करेक्ट स्पेलिंग्स पे ही किया है, क्योंकि हम करेक्ट चीज़ याद रखें, इनकरेक्ट को बार बार नहीं पढ़ें। अगर बार बार इनकरेक्ट को हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स बैठ सकती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप दोनों ही स्पेलिंग्स को पढ़कर डिफरेंस खुद समझ लें तो इसके लिए आपके सामने दोनों तरह की स्पेलिंग्स हैं, बट मैं प्रीफर कर रहा हूँ करेक्ट स्पेलिंग्स को एक बार अपने माइंड में फिट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।